अस्सलामुअलैकुम। वीकली टेस्ट फर्स्ट जो हमने VLW पंचायत सेक्रेटरी का अपनी ऐप पे लिया, उसमें जो हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 15 MCQs डाले थे, उन MCQs को हम एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले MCQ से। तो सबसे पहला MCQ क्या है? सबसे पहला MCQ ये है कि अगर O आर्थो सेंटर है एक ट्रायंगल ABC का, अगर O आर्थो सेंटर है ट्रायंगल ABC का, इसमें एंगल A जो है वो 60 डिग्री के बराबर है। आपको क्या करना है? आपको बताना है कि एंगल BOC किसके बराबर है। यहां पे अगर मैंने ट्रायंगल ऐसे बनाया, ऐसे मैंने ABC ट्रायंगल बनाया, ABC, ये O जो है O आर्थो सेंटर है किसका? ट्रायंगल ABC का। आपको पता है कि आर्थो सेंटर क्या होता है? आर्थो सेंटर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जहां पे एक ट्रायंगल के तीन परपेंडिकुलर्स क्या मीट करते हैं। अब अगर इसने यहां पे इंटरसेक्ट किया, साइड दैट एंगल A जो है, ये एंगल A आपका किसके बराबर है? एंगल A आपका 60 डिग्री के बराबर है। अब आपको क्या करना है? आपको ये एंगल BOC निकालना है, ये सेंट्रल एंगल BOC आपको निकालना है। ऑप्शंस क्या है? 40 डिग्री, 120 डिग्री, 140 डिग्री, 100 डिग्री। जैसे मैंने आपको बोला था जब मैंने आर्थो सेंटर आपको पढ़ाया था कि आर्थो सेंटर पे जो एंगल बनता है, ये जो एंगल BOC होता है, BOC, ये एंगल BOC किसके बराबर होता है? ये होता है 180 माइनस एंगल A। ऐसे एंगल AOC 180 माइनस एंगल B, एंगल AOB 180 माइनस एंगल C। तो ये जो एंगल BOC है, ये जो एंगल BOC है, 180 में से अगर एंगल A काटेंगे तो एंगल A कितना है? एंगल A आपका 60 डिग्री है। तो 180 में से जब हम 60 काटेंगे, ये आपका 120 डिग्री के बराबर आएगा। इट मीन्स दैट कि इसको आएगा आपका ऑप्शन नंबर B। ठीक है, तो ऑप्शन B इसका आंसर है। अब इसके बाद हम जाएंगे दूसरे MCQ की तरफ। दूसरा MCQ क्या है? दूसरा MCQ ये है कि आपको X इसमें निकालना है। X इसमें आपको बताना है कि इस पॉलीगन में X किसके बराबर है। अगर हम यहां पे देखेंगे, ये एंगल, इस ट्रायंगल के जब हमने तीनों साइड्स को एक्सटेंड किया, यहां पे आपके तीन एक्सटीरियर एंगल्स बन गए। एक एक्सटीरियर एंगल ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। और आपको पता है कि एक पॉलीगन में जो एक्सटीरियर एंगलों का सम होता है वो होता है 360 डिग्री के बराबर। 100x और 120 इसके एक्सटीरियर एंगल्स है, तो इनका सम 360 डिग्री के बराबर होगा। तो x आपका x है, आपको x निकालना है। इसमें 120 और 100 हो गए 220 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x आपका निकलेगा 360 डिग्री माइनस 220। तो जब हम 360 में से 220 काटेंगे, ये आपका निकलेगा 140। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन C, इसका आंसर है। ठीक है, तो ये था दूसरा क्वेश्चन। अब इसके बाद हम जाएंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि अमोंग द सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल, इन सेंटर्स में से आपको बताना है कि कौन सा सेंटर इस यूलर लाइन पे लाई नहीं करता है। मैंने आपको बताया था कि एक ट्रायंगल में अगर हम क्या करेंगे, अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर्स, मीडियंस अगर हम उसमें डालेंगे तीन साइड्स के, तो क्या होता है? एक लाइन ऐसी बनती है इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में एक ऐसी लाइन बनती है। अगर हमने क्या किया? अगर हमने एंगल बाइसेक्टर्स डाले, अगर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स डाले, अगर हमने तीन मीडियंस डाले, अगर हमने तीन परपेंडिकुलर्स डाले, तो एक लाइन ऐसे बनेगी जिसपे तीन पॉइंट्स लाई करेंगे, तीन सेंटर्स लाई करेंगे। वो सेंटर्स कौन से होंगे? एक होगा सर्कम सेंटर, दूसरा होगा सेंट्रॉइड, तीसरा होगा ऑर्थो सेंटर। इन सेंटर ही वो वाहिद सेंटर होता है जो इस यूलर लाइन पे लाई नहीं करता है। ये सारा कंसेप्ट मैंने अपने लेक्चर्स में आपको समझाया है। वहां पे मैंने ये सारा कंसेप्ट वहां पे मैंने मेंशन किया है कि यूलर लाइन कौन सी लाइन होती है। इन सेंटर ही वो वाहिद सेंटर होता है
जो इस लाइन पे लाई नहीं करता है, बाकी सारे के सारे तीनों सेंटर्स उस पे लाई करते हैं। अगर आप ज्योमेट्री की मदद से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, तीन एंगल बाइसेक्टर्स, तीन मीडियन डालोगे तो आप देखोगे तीनों सेंटर्स एक ही पॉइंट, एक ही लाइन पे लाई करेंगे। तो इसके बाद और एक क्या है, और एक क्वेश्चन कौन सा है, वो है अपोलोनियस थ्योरम से रिलेटेड। अपोलोनियस थ्योरम भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको सॉल्व की थी। मैंने बोला था कि अपोलोनियस थ्योरम मेनली किसके लिए है। अगर एक ट्रायंगल में आपने एक मीडियन डाला है, अगर एडी आपने मीडियन डाला है, तो ये अपोलोनियस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि इस ट्रायंगल में जिसमें आपने एक वर्टेक्स के थ्रू मीडियन डाला, इसमें जिस वर्टेक्स के थ्रू आपने मीडियन डाला, तो वो दो साइड जो इस वर्टेक्स को बनाते हैं, तो AC और AB, इन दो साइडों के स्क्वायर का सम मीन्स AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स मीडियन जो है उसका स्क्वायर, प्लस करना है हमें जिस साइड पे आपने मीडियन डाला, BC पे आपने मीडियन डाला, तो इसने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, एक BD दूसरा CD। तो ये अपोलोनियस थ्योरम क्या कहते हैं, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर किसके बराबर, 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस या BD स्क्वायर या CD स्क्वायर। तो हम यहाँ पे अगर BD स्क्वायर को लिखेंगे या CD स्क्वायर को लिखेंगे, तो इन दोनों में से एक को लिखना है। तो ये अपोलोनियस थ्योरम है। अब हमें देखना है कि इन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू। तो नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, अगर पेरीमीटर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का 12 सेंटीमीटर के बराबर है, पेरीमीटर तो बाउंड्री हो गई, और आपको यह भी पता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, ए। अब अगर इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर 12 है, पेरीमीटर तो बाउंड्री हो गई, तो इन अदर वर्ड्स हम ऐसे भी कह सकते हैं पेरीमीटर हो गए a प्लस a प्लस a 3a इज इक्वल टू 12। तो a निकलेगा 12, ये 3 डिवाइड होगा, 3 1 जार 3 4 जार 12, तो a आपका 4 निकलेगा। तो अगर a 4 निकला, अब मुझे इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। हमें पता है कि इसका एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर, तो √3/4 ऐसे ही रहेगा। तो एक ही जगह पे यहां पे क्या आएगा, एक ही जगह पे यहां पे 4 स्क्वायर आएगा, 4 स्क्वायर आएगा यहां पे, तो ये निकलेगा √3/4। 4 को मैं लिख सकता हूं 4 × 4, ये 4 और ये 4 कैंसल, तो आपका आंसर निकलेगा ये 4√3 स्क्वायर यूनिट। तो ऑप्शन कौन सा आएगा इसका, ऑप्शन सी आएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह, यहां पे अगर सी सर्कम सेंटर है एक ट्रायंगल का, ये मैंने यहां पे ट्रायंगल बनाया, तो मैंने क्या किया, ये सर्कम सेंटर है सी, ABC इसका नाम है, तो सी, चलो मैं यहां पे C डैश रखता हूं इसका नाम, ये इसका नाम C डैश रखेंगे, ठीक है। अब अगर ये क्या है, ये सर्कम सेंटर है, तो ये हो गई, मैंने इसको ज्वाइन किया यहां पे, और मैंने इसके अलावा क्या किया, मैंने इन 3 वर्टिसेस के थ्रू एक सर्कल को ड्रा किया, तो ये बन गया सर्कम सर्कल। अब ये जो C डैश से B तक, ये हो गई आपकी सर्कम रेडियस R, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर C सर्कम सेंटर है ट्रायंगल ABC का विद साइड्स 3 4 और 5, इसके साइड्स क्या है, 3 है 4 है 5 है, और सर्कम रेडियस R कितनी है, वो 3 सेंटीमीटर है, तो R जो है वो 3 सेंटीमीटर है। आपको बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। जब मैंने सर्कम सेंटर आपको पढ़ाया, मैंने उस टाइम आपको बोला था कि सर्कम सेंटर में अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा, वो होता है 3 साइड्स का जो मैग्नीट्यूड है, उन मैग्नीट्यूड को प्रोडक्ट करना है, और डिवाइड में आपको करना है 4 टाइम्स सर्कम रेडियस। तो अब 3 साइड्स कौन से हैं, ABC, तो A के अपोजिट में आपका 5 है, B के अपोजिट में आपका 4 है, C के अपोजिट में आपका 3 है, यहां पे 3 आएगा, डिवाइड में 4, और सर्कम रेडियस कितनी है यहां पे 3, तो सर्कम रेडियस की जगह पे 3, 4 1 जार 4 1 जार 3 1 जार 3 1 जार, यहां पे आपका निकलेगा 5 स्क्वायर यूनिट। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, सी इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब जाएंगे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। अब यहां पे नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, हमें इसमें से x का वैल्यू निकालना है। अगर हम यहां पे देखेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये एक एंगल खड़ा है, ये दूसरा एंगल है, ये रे जो है रे, इस रे ने
इस स्ट्रेट एंगल को दो एंगल्स में डिवाइड किया, ये दोनों एंगल्स आपस में एडजेसेंट है। अब हमें पता है अगर एक स्ट्रेट लाइन होगी उस पे जो एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है वो होता है सप्लीमेंट्री, वो होता है किसके बराबर, वो होता है 180 के बराबर। तो 3x एक एंगल, इसको सम करेंगे हम x + 2 के साथ, ये निकलेगा आपका 180 डिग्री। अब 3x का ऐड जब x के साथ करेंगे ये 4x आएगा, -2 और +2 आपका कैंसिल होगा, ये निकलेगा 180 के बराबर। तो x निकलेगा आपका 180, ये 4 डिवाइड होगा, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, 18 में से 2 कैरी 20, 4 5 20, तो x आपका निकलेगा 45। तो ए ऑप्शन तो नहीं आएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो इसका मतलब नन ऑफ दीस इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू हमें क्या करना है, हमें बताना है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। एक्सटीरियर एंगल्स का यहां पे मसला है। रेगुलर हेक्सागन हो गया वो हेक्सागन जो जिसके सारे साइड्स भी बराबर और सारे एंगल्स भी बराबर। अगर हमें इंटीरियर एंगल का सम निकालना होता तो हम ये फार्मूला लगाते n-2 × 180, लेकिन हमें तो यहां पे एक्सटीरियर एंगल का सम निकालना है। एक्सटीरियर एंगल का सम कैसे निकालेंगे, मैंने उसके लिए भी आपको फार्मूला बताई थी कि अगर हमें एक्सटीरियर एंगल का सम निकालना होगा तो एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है किसी भी पॉलीगन का वो होता है 360 डिग्री के बराबर, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, हर एक पॉलीगन का सम होता है 360 डिग्री के बराबर। तो ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू आपको क्या बताना है कि विच ऑफ द सेट ऑफ थ्री साइड्स कैन नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल। आपको बताना है कि इन सेट्स में से ये जो 3 सेट्स दिए गए हैं, 3 साइड्स 1 2 3, ऐसे 1 2 3, आपको बताना है कौन सा सेट 3 साइडों का एक ट्रायंगल नहीं बनाएगा। इसके लिए मैंने आपको कंसेप्ट बताया है कि मैंने बताया था अपने लेक्चर में, जो पहले लेक्चर्स थे, कि एक ट्रायंगल तब बनेगा जब उस ट्रायंगल में 2 साइडों का सम होगा तीसरे साइड से ज्यादा। तो अब अगर हम यहां पे देखेंगे, एक साइड आपका 5 है, दूसरा साइड आपका 6 7, तो 5 और 6 अगर हम देखेंगे 5 एंड 6 + 5 होगा 11, 11 इज ग्रेटर देन क्या 7। ऐसे ही 6 + 7 इज ग्रेटर देन क्या 5। ऐसे ही 5 + 7 इज ग्रेटर देन 6, तो इट मीन्स दैट ये जो है ये ट्रायंगल बनाएगा। अब इसके बाद 5 8 15, 5 8 15, 5 8 15, 5 + 8 अगर देखेंगे 13 इज लेस देन 15, इट मीन्स दैट कि यही ऑप्शन इसका आएगा। तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो यही ऑप्शन इसका आएगा। अगर हम इन दो साइड्स की इन दो ऑप्शंस की तरफ देखेंगे, 15 8 ग्रेटर देन 18, 18 15 ग्रेटर देन 8, 15 8 ग्रेटर देन 18, ऐसे अगर इस ऑप्शन की तरफ जाएंगे 6 7 ग्रेटर देन 11, 11 7 ग्रेटर देन 6, 6 11 ग्रेटर देन 7, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें इसमें से क्या करना है, हमें इसमें x निकालना है। तो ABC अगर आपका ट्रायंगल है, ये हो गया एक्सटीरियर, इस साइड को हमने प्रोड्यूस किया सपोज डी की तरफ, तो यहां पे आपका एक्सटीरियर एंगल बन गया आपका ACD। तो ये ACD एक्सटीरियर एंगल आपका 120 के बराबर है, और हमें पता है कि ये एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एंगल ए मींस एंगल BAC, तो ये होगा किसके बराबर, ये ACD किसके बराबर होगा, ACD एंगल BAC प्लस ये वाला एंगल ABC। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक ट्रायंगल में अगर हमने एक साइड को प्रोड्यूस किया तो वो एक्सटीरियर एंगल जो बनता है वो बराबर होता है सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे इसने एक गेस दिया है, इसने हमें एक हिंट दिया है कि इन दो, ये जो 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, इन ये 2 एंगल्स 3 रेशो में हमें दिए गए हैं। मतलब एंगल BAC जो है, एंगल BAC ये 2 रेशो है, और एंगल ABC जो है ये 3 रेशो है। तो रेशो से एक्यूरेट वैल्यू लाने के लिए हम एक कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो BAC 2 है तो इसको लेंगे 2x, ये 3 है इसको 3x लेंगे ताकि ये एक्यूरेट वैल्यू निकले, क्योंकि रेशो ऑलवेज लोवेस्ट फॉर्म में होता है। तो अब अगर मैंने BAC 2x रखा तो BAC अगर 2x यहां पे है, BAC की जगह पे 2x, ABC की जगह पे 3x, ACD आपका कितना है 120 यहां पे, तो ये आएगा 120। तो 2x और 3x आपका 5x, ये निकलेगा 120। तो 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, यहाँ पे कितने 2 कैरी 5
5 4 जार 20, तो x आपका निकला 24। और हमें क्या निकालना है, हमें ABC निकालना है। तो ABC मैंने किसके बराबर रखा है, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 3 रेशो के बराबर, तो एंगल ABC आपका 3x के बराबर है। तो 3, तो x की जगह पे आपका 24 आएगा। तो 3 4 जार क्या आएगा, 3 4 जार 12, 2 कह रहे 3 2 जार 6 और 1 हो गया 7, तो ये आएगा आपका 72 डिग्री। तो 72 डिग्री ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट MCQ, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो ऑफ 3:4:5, देन द ट्रायंगल इज, अगर एक ट्रायंगल के साइड्स, एक ट्रायंगल के द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल के साइड्स किस रेशो में है, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो ऑफ, नहीं ये यहाँ पे एंगल है, ठीक है, ये एंगल है यहाँ पे। अगर एक ट्रायंगल के एंगल्स इस रेशो में दिए गए हैं, ये एंगल है यहाँ पे, आप याद रखना ये एंगल है यहाँ पे 3:4:5, 3:4:5, दिस इज एंगल यहाँ पे। अगर एंगल है 3:4:5 में, तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ट्रायंगल कौन सा है। तो एक एंगल, अगर एंगल ए है 3 रेशो, तो इसको रखूंगा मैं 3x। अगर एंगल बी है 4 रेशो, इसको 4x रखूंगा। अगर एंगल सी है 5 रेशो, इसको रखूंगा मैं 5x, क्योंकि मैंने बोला है रेशो लोवेस्ट फॉर्म में होता है। हमें एक्यूरेट वैल्यू लाने के लिए कॉमन फैक्टर एक लेना पड़ता है। मैंने x यहाँ पे लिया 3x, 4x और 5x। तो एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम 3x एक एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आपका 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री के बराबर होता है। 4 और 3 हो गए 7, 7 और 5 हो गए 12, तो 12x आपका निकलेगा 180 डिग्री के बराबर। तो x निकलेगा आपका 180 डिवाइड में आपको क्या करना है 12, तो 12 1 जार 12, 12 यहाँ पे 12 1 जार 12, अब 6 कैरी ये बन जाएगा 60, 12 5 जार 60, तो x आपका निकलेगा 15। तो अब अगर x मेरा 15 निकला, अब मैं तीनों एंगल्स को निकालूंगा, तो एंगल ए क्या होगा, तो एंगल आपका निकलेगा, एंगल ए मैंने रखा है 3x, तो एंगल ए आपका आएगा 3 × 15, वो हो गया 45 मीन्स एक्यूट। एंगल बी आपका है 4x, तो 4 × 15, तो ये आपका आएगा 60 एक्यूट। तो एंगल सी आपका आएगा 5x, तो 5 × 15, तो 5 15 सर क्या आएगा आपका 75, तो ये भी एक्यूट। तो तीनों एंगल्स एक्यूट, तो ये आपका एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल होगा। ओके, अब इसके बाद इफ सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल, अब अगर आपके पास कोई ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल यहां पे मैंने ऐसे बनाया ABC, ठीक है। अब इस ट्रायंगल ABC में क्या, जो सर्कम सेंटर होता है वो लाई करता है आउटसाइड। एक ट्रायंगल आपके पास है, इसका जो सर्कम सेंटर है वो लाई करता है सर्कल के बाहर। आपको बताना है कि वो कौन सा ट्रायंगल है। मैंने क्या किया है, मैंने लेक्चर में बोला है कि जो आपका सर्कम सेंटर अगर किसी ट्रायंगल के बाहर लाई करेगा, वो आपका कौन सा ट्रायंगल होगा, वो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल होगा। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल ही वो ट्रायंगल होता है जिसके बाहर सर्कम सेंटर लाई करता है। मेरा पिछला लेक्चर देखना, उसमें सारा क्लियर होगा आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट MCQ, विच अमंग दीज इज नॉट ए कॉन्ग्रुएंसी रूल। जो लास्ट लेक्चर मैंने ट्रायंगल से रिलेटेड दिया, मैंने उसमें बोला कि आपके पास मतलब बहुत सारे कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स है। साइड एंगल साइड, ये भी कॉन्ग्रुएंसी का रूल है। एंगल एंगल साइड भी कॉन्ग्रुएंसी का रूल है। एंगल साइड एंगल भी कॉन्ग्रुएंसी का रूल है। लेकिन यही वो रूल है जो कॉन्ग्रुएंसी का नहीं है, लेकिन ये सिमिलैरिटी का रूल है। ये कौन सा एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी का रूल नहीं है, ये सिमिलैरिटी का रूल है। तो इसको आएगा ऑप्शन सी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स होंगे, एक मैंने ABC रखा, दूसरा मैंने यहां पे DEF रखा। यह भी लास्ट लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर मैंने यहां पे AM मीडियन डाला, मीडियन इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया करेगा, और अगर मैंने यहां पे DN मीडियन डाला, और ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है, मैंने उसमें बोला था कि अगर आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, उन दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, वो बराबर होगा रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड। अब ABC का जो एरिया है वो है 144, DEF का जो एरिया है दैट इज 64, AM जो आपका AM स्क्वायर वो तो आएगा आपका 3 का स्क्वायर,
dn आपको निकालना है, वो आएगा आपका dn स्क्वायर। इट इंप्लाइज दैट अगर हम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 144 का मल्टीपल आएगा dn के साथ, तो ऐसे ये बराबर निकलेगा आपका 3 स्क्वायर आपका 9 है इंटू आपका 64 के बराबर, ठीक है। तो dn स्क्वायर जो आपका है, dn स्क्वायर निकलेगा 9 इंटू 64 और होल डिवाइड में आपका आएगा 144, ठीक है। इसको ऊपर करेंगे यहां पे, तो ये आपका dn स्क्वायर निकलेगा, dn स्क्वायर निकलेगा यहां पे आपका 9 इंटू 64 है, फिर से मैं लिखूंगा इसको 9 इंटू 64 डिवाइड में आपका है 144। तो कसर उतारेंगे 2 से, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 7 14, 2 2 जार 4, फिर क्या करेंगे हम उसके बाद अगर 2 1 जार 2, 2 6 12, फिर 2 3 जार 6, 2 6 12, फिर 2 8 जार 16, फिर 2 18 जार, फिर आएगा 2 4 जार 8, फिर यहाँ पे आएगा 2 9 जार 18 आएगा। तो dn स्क्वायर जो आपका है वो निकलेगा 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9, 9 और 9 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आपका क्या निकलेगा, आपका निकलेगा dn स्क्वायर जो है वो निकलेगा 4 और dn आपका निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 मीन्स 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म, ये आपका 2 आएगा। आप इसको पास करके फिर से अगर रिपीट करोगे तो ये आपको क्लियर होगा अच्छे से कि इसका dn कैसे निकला 2 के बराबर। dn किसके बराबर निकला 2 मीन्स की ऑप्शन कौन सा आएगा, इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, दैट इज 2 सेंटीमीटर, ओके। अब इसके बाद हमारा लास्ट एमसीक्यू, तो लास्ट एमसीक्यू क्या है, ये भी सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो एसएससी पूछता है। तो यहां पे अगर एबीसी और डीएफ आपके दो सिमिलर ट्रायंगल्स है, फिर से दो सिमिलर ट्रायंगल्स। अब यहां पे क्या है, फिर से अगर मैंने यहां पे दो ट्रायंगल्स बनाए, ये एबीसी और ये आपका डीएफ, ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है, ठीक है। अब इन दो ट्रायंगल्स के जो साइडों का रेशो जो 5:4 है, साइडों का सिमिलर ट्रायंगल से पहले ही है। अब अगर ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है तो इनके एरिया का रेशो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बोला है, जो मैंने लास्ट लेक्चर दिया कि अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे तो उनके एरिया का रेशो होगा रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर, ये और ये, इसके बाद AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर, उसके बाद बराबर होगा BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर। और मैंने इसके अलावा आपको ये भी बताया था कि अगर दो सर्कल्स होंगे, इन सर्कल भी होगा, तो उस केस में फिर यहाँ पे क्या आएगी, एक सर्कल की क्या सर्कम रेडियस डिवाइडेड बाय दूसरे सर्कल की सर्कम रेडियस, एक सर्कल की इन रेडियस डिवाइडेड बाय दूसरे सर्कल की इन रेडियस, एक सर्कल की हाइट और दूसरे सर्कल की हाइट। लेकिन यहाँ पे हमें इससे निकलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे मसला है कि ये बराबर है इसके बराबर, ये है इसके बराबर भी, ये है इसके बराबर भी। अब जो मुझे चाहिए उसी को मैं लूंगा, तो ABC डिवाइडेड बाई DEF, मुझे क्या है, मुझे यहां पे क्या है, रेशो है 5:4। रेशो क्या है, किसका रेशो है 5:4, तो यहां पे इफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC एंड DF आर इन द रेशो 5:4 देन द रेशो ऑफ देयर एरियाज। तो अब यहां पे कोई भी साइड में लूंगा इनमें से, तो किसी भी साइड का, सपोज मैंने AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर लिया, तो AB की जगह पे मुझे लेना है 5 और D की जगह पे 4, तो इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ेगा 5 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, तो ABC डिवाइडेड बाई DEF एरिया निकलेगा ABC बाई DEF। 5 के ऊपर जब स्क्वायर चढ़ेगा वो बनेगा 25 और 4 पर वो बनेगा 16, मीन्स रेशो क्या निकला 25/16 या 25:16। तो इस MCQ से हमने जाना कि अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे, अब मैं यहां पे और एक क्वेश्चन बनाऊंगा। अब अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे और साइडों का रेशो होगा, सपोज आपका वो होगा 9:4, तो एरिया का रेशो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल A1 बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा, तो 9 स्क्वायर आएगा यहाँ पे 81, 4 स्क्वायर आएगा 16, तो उस केस में 81:16। अब अगर यहाँ पे 4:9 होगा ट्रायंगल्स के एरिया, ट्रायंगल्स के साइडों का मतलब रेशो, तो उस केस में 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। ऐसे भी मतलब ऑप्शन आ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है 5:4, यहाँ पे मैंने 16:25 भी लिखा है। लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पे साइड जो है वो ABC पहले फिर DEF, यहाँ पे 5 पहले फिर उसके बाद क्या है 4, तो यहाँ पे ABC 5 DEF 4, तो 5:25 4 आपका 16, तो ये इसका आंसर आएगा। तो होप आपने ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।